हाय एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल, टी टेस्ट रूल। कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। हम हर किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मुश्किल होता है बड़ा डाटा को डिवाइड करना, बार बार चेक करना। तो डायरेक्टली हम कैसे पता कर सकते हैं। और ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल है आपको 10 तक, इवन 10 तक नहीं, आपको पूरा लाइफ काम आएगा। जब तक आप पढ़ना चाहते हैं, जब तक पढ़ाना चाहते हैं ना, जनरल कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए रूल याद होना बहुत जरूरी है। तो 5 क्लास में डिस्कस करते हैं, 5 क्लास से डिस्कस करना शुरू करते हैं कैसे आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव रूल का फर्स्ट सबसे पहला होता है 1 का डेरिवेटिव रूल। तो पता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड में पढ़ चुके होंगे कि 1 से ऑल नंबर डिविजिबल बाय 1। सारा नंबर 1 से डिविजिबल होता है ना, 1 से ऑल नंबर डिविजिबल होता है 1 से। तो अब आते हैं 2 पे, 2 से कौन डिविजिबल होता है। यहाँ पे हम रूल लिखे हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 2। यदि किसी नंबर का वंस प्लेस इसको कहते हैं, ये वंस प्लेस होता है ना। या तो कह सकते हैं लास्ट डिजिट, या वंस प्लेस इसको कह सकते हैं, वंस प्लेस या लास्ट डिजिट होता है 2 से। अब यूनिट प्लेस को देखना है तो यूनिट प्लेस यहाँ देखते हैं। यूनिट प्लेस यहाँ है 6, यहाँ है 0, यहाँ है 2 और यहाँ भी है 2, है ना। यहाँ हम 4 भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या बोला कि जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए, दूसरा या तो मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल पढ़ चुके हैं, मल्टीपल का मतलब 2 को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। एक बार 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से, मतलब लगातार करते चले जाओ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या बताया गया कि जिसका यूनिट डिजिट वंस प्लेस, यूनिट डिजिट से आप तो कह सकते हैं 1 प्लेस क्या हो, या तो 0 हो, इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 2, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। हम इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पूछे 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो बस ये यूनिट, इसको देखो, ये क्या है 4 है, यस होगा। यहाँ क्या है 2, यह होगा। यहाँ क्या है 0, यस होगा। यहाँ क्या है 6 होगा। समझ में आया। तो ये होता है आपका 2 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना, याद होना चाहिए। चलिए डिविजिबिलिटी रूल बाय डिविजिबल बाय 3, है ना। तो 3 से कैसे डिविजिबल होगा, है ना, डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे दिया इफ द सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स को सम करेंगे, है ना। कोई नंबर दिया उसके डिजिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करके देखेंगे कि जो रिजल्ट आया, एडिशन आता ही होगा, है ना। ऐड करके चेक करेंगे कि जो रिजल्ट आपका आया वो रिजल्ट यदि 3 का मल्टीपल है ना, या तो 3 से डिविजिबल है। दोनों चीजें रखते हैं, यानी जो सम करके आया वह नंबर यदि 3 का मल्टीपल है या 3 से डिविजिबल है। एक ही चीज है, जो 3 का मल्टीपल होता है वो मस्ट भी 3 से डिविजिबल बाई 3। ओके, ठीक है। तो मल्टीपल तो समझ में आ गया कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल ऑलरेडी उस नंबर से डिविजिबल होता है। किसी नंबर का मल्टीपल क्या होता है, उसका डिविजिबल होता है। तो यदि किसी नंबर को कि डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल लेके देखें। हमने एक नंबर लिया है 79851। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यार इनफ टाइम लगेगा, तो हम फट से इसका सम निकाल लेंगे, है ना। फट से क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। अब सम करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आया, 30, एंड 30 द मल्टीपल ऑफ 3। 30 क्या है आपका, 3 का मल्टीपल है। तो जब 3 का मल्टीपल है तो क्या होगा आपका, ये नंबर जो था, ये जो नंबर आपका था, ये नंबर क्या होगा, ये डिविजिबल बाय 3 होगा, है ना। ये जो नंबर था आपका 3 से डिविजिबल होगा। मतलब इसको हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यदि इसे चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं, तो बस डायरेक्टली हम बतला सकते हैं उसके डिजिट्स को सम करके, खत्म हुआ डेटा है। ठीक है, अगला है आपका डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी 4 से कैसे डिविजिबल होगा, पहचाने कैसे। इसका पहचानने का तरीका होता है, लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। ये है लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट है। तो ये लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा होल नंबर क्या होगा, 2 से 4 से डिविजिबल होगा। यानी लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से, सॉरी, लास्ट 2 डिजिट यदि आपका 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा होल नंबर क्या होगा, आपका 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए 3, 5, 7, 8। इसको डिवाइड करने से बेटर है कि इसका लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। 24, हमें पता है 24 को चेक कर सकते हैं ना, 6 टाइम कट जाता है, इसलिए डिविजिबल होगा। ये लास्ट डिजिट क्या है, 32, ये भी आपका 4 से डिविजिबल है, इसलिए होल नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ये होता है आपका, इसको नोट डाउन करेंगे, आगे बता रहे हैं। हाँ, तो हमने 3 रूल्स डिस्कस कर लिए थे, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। रूल 1 था डिविजिबल 2 का डेरिवेटिव के लिए, रूल 2 था 3 के लिए, रूल 3 था आपका 4 के लिए। अब आते हैं रूल 4 पे, जो 5 का डेरिवेटिव रूल बताता है। तो 5 का क्या करता है, बहुत ईजी है कि इफ वंस डिजिट्स इज आइदर 0 और 5, किसी नंबर का वंस डिजिट्स
वन डिजिट से पहचानने आता है। इवेंट प्लेस जिसको कहते हैं वो या तो 0 हो या तो 5 हो, वंस डिजिट। यहाँ वंस डिजिट 5 है, यहाँ वंस डिजिट 0 है, यहाँ वंस डिजिट 0 है, तो ये सारे क्या होगा आपका 5 से डिविजिबल होगा। यानी कि किसी नंबर का लास्ट डिजिट यदि 0 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, किसी नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो नंबर क्या होगा आपका 5 से डिविजिबल होगा। अगला है डिविजिबिलिटी बाई 6। अब 6 का डिविजिबिलिटी कैसे पहचानेंगे? तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको 2 और 3 याद रखना होगा। यानी जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, किसी एक से नहीं, दोनों से, कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे ये आपका नंबर दिया हुआ है। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 या 2 का मल्टीपल हो। है 2 से तो कंफर्म है। 3 से चेक करते हैं तो सम निकालेंगे। 5 + 3 8 + 2 10 और 10 + 2 12 और 12 आपका 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया? 6 से डिविजिबल क्यों होगा? तो 6 से डिविजिबल क्यों होगा अभी बताया। 2 का चेक करते हैं तो 2 के लिए यूनिट प्लेस देखेंगे और 3 के लिए सम देखेंगे। सबका सम करेंगे तो आपका कितना आएगा? 12 आएगा। 3 + 5 + 2 + 2 यानी आपका आएगा 12 और 12 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए डिविजिबल होगा। इसको आप खुद से चेक कर सकते हैं। चलिए इसको भी बतला देते हैं। इसके लिए डिविजिबिलिटी चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? जैसे 8 4 3 4 2 है तो पहले तो देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं। यस, क्योंकि यूनिट प्लेस है। अब इसका सम निकालेंगे। 8 + 4 + 3 + 2 + सॉरी हाँ 3 + 2 + 1 + 4 8 + 4 + 3 + 4 और प्लस में 2। यह आपका आएगा कितना? 8 + 4 12 + 3 15 + 4 19 + 2 21. This is also multiple of 3, so this number is also divisible by 6. Okay, clear? तो 6 के लिए याद रखना है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है उसे क्या कहते हैं? वो 6 से डिविजिबल होता है। अगला आपका है डिविजिबिलिटी बाई 7। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7। 7 से कब होगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये सबको समझ में नहीं है। 7 का डिविजिबिलिटी बहुत टफ है तो इसको फिर से डिस्कस करते हैं अच्छे से। 7 के लिए है कि इसका रूल क्या है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ 2 times one units number, 2 times of unit digits, 2 times of unit digits each subtracted from rest digits, है ना। तो यूनिट डिजिट पे क्या यहाँ 4 है, तो हमने बोला 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 57। रेस्ट डिजिट यही ना बच गया। अब इसमें से किसको घटाना है? इसको 2 टाइम करके, तो 4 2 जा 8, आपका घट के आएगा 9 और ये 4 49। 49 क्या है? 7 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 7 आ गया, इसलिए ये क्या होगा आपका? ये 7 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? ये प्रॉब्लम हो तो फिर से बोले, अगेन फिर रिपीट करते हैं। हमें क्या करना है? 7 के डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट को दोगुना कर लेना है, 2 टाइम्स कर देना है, और जो बच गया यूनिट डिजिट को दोगुना करेंगे, इसके और दोगुना किए तो बच गया मेरे पास 57 और 57 में से जो बच आया दोगुना करके उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अभी यदि ये तो 49 मिल गया हमें, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बड़ा डेटा मिलता है तो फिर अगेन वही काम रिपीट करते चले जाएंगे, है ना। जब तक मेरा इजी डेटा नहीं मिल जाए तब तक हम क्या करें? रिपीट। चलिए इसमें देखते हैं कैसे रिपीट करेंगे। जो तो चलिए 2 2 6 सेट है तो रेस्ट कौन होगा? हमको यूनिट डिजिट को छांट के लिख लेना है, तो क्या लिखेंगे? 2 2 6। अब बच गया आपके पास क्या? 8। अब 8 को दुगना करेंगे, 8 2 जा 16, ठीक है। अब माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। ये कितना आएगा? 1 आएगा। और ये कितना आएगा? 2। अभी भी डेटा बड़ा है, हमें पता नहीं चला, ऐसे तो देख सकते हैं दिख रहा है ना, तो अभी भी डेटा को क्या लग रहा है? थोड़ा बड़ा लग रहा है ना। तो फिर अगेन क्या करेंगे? 21 में से क्या करेंगे? 0 माइनस करेंगे। तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो 21 ही बचेगा, डिविजिबल होगा। ये तरीका होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अभी प्रॉब्लम है तो फिर आप पूछ सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल से क्लियर करना होगा हम अगेन उसका नेक्स्ट वीडियो सिर्फ ओनली 7 के लिए बना के शेयर कर देंगे, है ना। इसको नोट डाउन कर लेंगे, बेस्ट है। Now start divided rule of 8. Divided rule of 8 क्या है? If the last 3 digits of a numbers is divisible by 8, then number must divisible by 8. Just like 4, है ना। 4 का जो divided rule क्या था? लास्ट 2 डिजिट चेक किया जाता था। अब यहाँ पे 8 का divided rule के लास्ट 3 डिजिट याद रखना है, ठीक है। तो इसका रूल कैसे बनता है वो ध्यान रखना। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं वो पावर, अच्छा ओके, पावर कंसेप्ट अभी आप लोग के पास नहीं है। जिसके पास पावर का कंसेप्ट है तो हम समझ सकते हैं कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो यहाँ 2 का पावर
2 लिखाया यानी कि लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे 4 के डेरिवेटिव के लिए। यहाँ 2 का पावर 3 लिखा यानी लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे किसके लिए, 8 के लिए। तो थोड़ा ये टफ होता है ना, यानी हमको ये 3 डिजिट को तो मस्ट चेक करना होगा 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 3 जा 12, 8 3 जा 136 को चेक करना है, तो 8 3 जा क्या होगा 12, कैरी 1 6 और 8 2 जा, है ना, सॉरी ये 136 है, 6 2 जा सॉरी मिस्टेक, है ना। 136 को चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं, तो 1 टाइम लगाएंगे तो 8 कितना बचेगा 5 और 6, और ये 56 8 से कटेगा, यानी ये 3 डिजिट 6 8 से डिविजिबल है, इसलिए मस्ट ये डिविजिबल आपका होगा। चलिए आगे आपका डिविजिबल बाई 9 से चेक करना है, तो 9 3 के जैसा होता है, 8 जो है 4 के जैसा थोड़ा सा चेंजिंग है, 9 जो है 3 के जैसा है। 3 में क्या किए थे, डिजिट्स को सम किए थे, और यदि उसका सम ये 3 का मल्टीपल आया तो 3 से डिविजिबल था। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी डिजिट का सम निकालना है ना, और यदि उसका सम 9 का मल्टीपल आ गया तो 9 से डिविजिबल होगा। जैसा यहीं पे देख लेते हैं 2 + 3 + 4, 5 + 4 कितना आएगा 9, ऑलरेडी 9 ही आ गया, यानी मल्टीपल ऑफ 9 है, इसलिए 9 से डिविजिबल होगा। इसको चेक करना है तो इसको सम निकालेंगे, 6 + 2 + 4 प्लस अगेन 6 + 8 + 1, है ना, 6 + 2 प्लस इसको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो 27 आएगा, और जो कि 9 का मल्टीपल है, इसलिए ये 9 से डिविजिबल होगा। अब आपका है डिविजिबल बाई 10, तो 10 का बहुत इजी है, वह नंबर जिसके लास्ट डिजिट जिस नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो, यानी वंस लास्ट यानी वंस, है ना, इधर से काउंट करते हैं ना, वंस 10 100, है ना, यानी इसको इकाई काउंट करते हैं वंस डिजिट यदि 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। बहुत इजी है, सबसे इजी इसी का ही है ना, 0 है यानी सब डिविजिबल होगा, है ना। अब आता है आपका 11 का डिविजिबल, है ना, तो इसके लिए हम ऊपर वाले को इरेज करते हैं, है ना, आप इसको नोट डाउन कीजिए। और 11 का थोड़ा सा टफ है, 7 के जैसा, है ना, 7 के जैसा 11 में भी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, तो 11 को डिस्कस करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो अब आता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, पहले समझते हैं, है ना। तो कहता है 11 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करते हैं, जो नंबर दिया रहेगा उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इवन प्लेस को ढूंढेंगे और ऑड प्लेस को। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपका है 2, आपको समझना है रूल 10 के बाद उसका एग्जांपल यहाँ पे, है ना, यानी डिविजिबिलिटी रूल का है 2839, बुक का एग्जांपल लेते हैं 2839 अब ऑड प्लेस इवन प्लेस को, ऑड डिजिट को नहीं पहचानना है, बहुत कंफ्यूज कर जाता है, ऑड डिजिट को ढूंढ लेते नहीं, ऑड प्लेस के और इवन प्लेस को पहचानना है। इधर से काउंटिंग, नॉट काउंटिंग बैक साइड, है ना, फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, है ना, तो यहां से काउंटिंग करेंगे, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7, टोटल कितना डिजिट है मेरे पास 7 डिजिट्स है ना। ये डिजिट्स के पोजीशन को बतलाता है, पोजीशन क्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन। अब पहला हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड डिजिट, हाँ। अब ऑड डिजिट का मतलब, चलिए पूरा लेते हैं, ऑड डिजिट्स का मतलब ये नहीं समझेंगे कि ऑड डिजिट को जोड़ेंगे, नहीं, ऑड पोजीशन वाले डिजिट्स को जोड़ेंगे, है ना, सम ऑफ ऑड डिजिट्स, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं ऑड पोजीशन, डिजिट्स तो लंबा चला जाएगा, तो ऑड डिजिट्स का सम निकालते हैं। तो ऑड डिजिट्स कौन कौन है देखते हैं, तो ऑड पोजीशन पे कौन कौन है, तो 1 मेरा ऑड नंबर है, ऑड नंबर को टिक लगा रहे हैं, इवन को टिक नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, ये ऑड पोजीशन का डिजिट है। तो ऑड पोजीशन पे कौन है, 2 + 3 + 1 + 5, ध्यान रखना है, तो 2 + 3 + 1 + 5, ये हो गया ऑड पोजीशन के डिजिट का। अब सम निकालते कितना आएगा, 3 2 5 5 + 10 और +1 क्या होगा 11 है, ठीक है। चलिए अब इवन वाले को निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे फिर सम ऑफ इवन डिजिट, ठीक है।
अब इवन डिजिट्स पे पहले को लिख लेते हैं। 8 है, 9 है, 5 है। रिजल्ट क्या आएगा? 8 और प्लस 9 17 और प्लस 2 है। 17 प्लस 5, 17 प्लस 5 कितना होता है? 22। अब आता है, हमने यहाँ पर डिफिनेशन में दिया है डिफरेंस, नॉट सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस, अब डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा लार्जर में से स्मॉलर को माइनस किया जाता है। जब भी किसी पूछे आपको कि 2 और 3 का डिफरेंस क्या होगा, तो हमेशा क्या करेंगे, हम 3 में से ही 2 को घटाएंगे, ना कि 2 में से 3 को घटाएंगे, है ना। डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना। डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए और उसका रूल वही है डिफरेंस निकालने का। ये डिफरेंस का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए और उसका रूल वही होता है कि हमेशा 2 का डिफरेंस निकालना है तो जो बड़ा है उससे, जैसे यहाँ पर डिफरेंस निकालना है तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना, जो भी लेंथ का जो भी हो, है ना। तो आपका एग्जाम्पल दे 2 3 का, जैसे यहाँ पे आप डिफरेंस निकालते हैं तब दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस क्या होगा आपका? 11। अब हमने क्या दिया था? यदि डिफरेंस या तो 0 आ जाए, चलिए फिर से पढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड इवन प्लेस डिजिट्स इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि इन दोनों का सम यहाँ है, इवन प्लेस का सम यहाँ है और दोनों का डिफरेंस यहाँ है, ये या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल हो जाए, तो ये मेरा रिजल्ट ये क्या होगा आपका? 11 से डिविजिबल होगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे therefore 2 8 3 9 1 5 5 इज डिविजिबल बाय 11, है ना। ये हो गया, है ना। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे समझ में आओगे और यदि प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कंफ्यूजन तो सिर्फ इसमें यही होगा आपको कि ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स को पहचानना। तो ऑड प्लेस वाला डिजिट और इवन प्लेस वाला डिजिट को पहचानने का तरीका ये सबसे बेटर है कि हर के ऊपर क्या करेंगे? नंबरिंग लिख देंगे और जो ऑड नंबर को टिक लगा लेंगे और ऑड को लिख के जोड़ लेंगे, फिर जो बच जाएगा वो इवन बचेगा उसको जोड़ लेंगे। तो ऑड नंबर नहीं, ऑड प्लेस डिजिट्स है ना। ऑड नंबर नहीं है, सम ऑफ ऑड डिजिट्स, है ना। ऑड डिजिट्स का मतलब ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स है उसका सम, है ना। अगेन हम रिपीट करें, है ना। तो जिसको नोट डाउन करेंगे अच्छे से और 1-2 एग्जाम्पल लेके खुद से ट्राई करेंगे, है ना। चलिए कुछ नोट देख लेते हैं, है ना। हमने 11 तक पढ़ लिया, चलिए 12 15 18 45 को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, किसी का चेक करना है तो उसका क्या होता है? को प्राइम फैक्टर ढूंढना होता है। क्या करेंगे? को प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। फैक्टर जैसे हम यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे, 12 का फैक्टर लिखते हैं तो 12 का फैक्टर क्या क्या होगा आपको? 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 होगा। अब इसमें को प्राइम फैक्टर कौन? तो को प्राइम नंबर याद करो, हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज को प्राइम नंबर, है ना। तो को प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे पहले। तो अब इसमें को प्राइम फैक्टर पहले, तो को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिन दोनों का HCF क्या हो? 1 हो, यानी दोनों में कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, उसे क्या कहते हैं? को प्राइम, है ना। तो इसमें को प्राइम कौन है? 1 2 भी है बट 1 इसका फैक्टर नहीं है। 1 2 को प्राइम फैक्टर, आप को प्राइम फैक्टर समझते हो। को प्राइम फैक्टर किसको कहेंगे? तो को प्राइम फैक्टर का मतलब वैसा फैक्टर जो को प्राइम हो और साथ साथ दोनों को प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट मिले, है ना। तो जैसे यहाँ पे 1 2 को हर किस चेक करेंगे तो हम यहाँ पे रिजल्ट देख लिए कि 3 और 4 को प्राइम नंबर भी है और दोनों का प्रोडक्ट भी आ रहा है 12। यहाँ पे 1 2 भी को प्राइम फैक्टर है बट दोनों का रिजल्ट को प्राइम फैक्टर नहीं है, है ना। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि फैक्टर तो है बट को प्राइम फैक्टर क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 12 नहीं आएगा, है ना। 2 3 4 भी को प्राइम है बट को प्राइम फैक्टर नहीं, सॉरी 3 और 4 को प्राइम है और को प्राइम फैक्टर भी है क्योंकि इसका रिजल्ट आ रहा है। चलिए अब अगला एक और चेक कर लेते हैं हम। 1 6 हम चेक करते हैं तो है बट इसको प्रोडक्ट करेंगे तो नहीं आएगा। तो इस तरह से हम को प्राइम फैक्टर क्या करेंगे? हर किसी का क्या करेंगे? को प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, है ना। और को प्राइम फैक्टर से हम किसी का भी क्या कर सकते हैं, यानी कि 12 का डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा यहाँ से? जो 3 और 3 दो बोथ से 3 और 4 जो दोनों से कटेगा, दोनों से डिविजिबल होगा वो 12 से होगा। जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो 15 से होगा। जो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा वो 18 से होगा। जो 5 और 9 से होगा वो 45 से होगा। तो को प्राइम फैक्टर ढूंढ के हम बना सकते हैं, है ना। अब आपका एक्सरसाइज है,
ये जो एक्सरसाइज में क्या करना है आपको बस बताना है कि कौन किससे डिविजिबल है ना, और थोड़ा सा रूल वहाँ पे लिख देना होगा कि ड्यू टू दिस रूल है ना। जैसे आपको एग्जांपल में हमने समझाया था है ना, जैसे आपको दिया जाए कि 2 3 8 6 को चेक करना है कि ये आपका 6 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लिखेंगे बिकॉज यूनिट प्लेस क्या है आपका 6 है, इसलिए 2 से डिविजिबल होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको डील करेंगे है ना। तो चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।